भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान का निर्माण एक लंबी और विचारशील प्रक्रिया थी, जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है और देश के शासन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक हैं और संविधान द्वारा संरक्षित हैं। ये अधिकार अन्य अधिकारों से अलग हैं क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है और आसानी से छीना नहीं जा सकता। उन्हें मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे व्यक्ति के विकास और गरिमा के लिए बुनियादी और आवश्यक हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करना भी अनुच्छेद 15 के तहत निषिद्ध है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह समानता नियोजन और नियुक्ति दोनों प्रक्रियाओं पर लागू होती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को प्रतिबंधित करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना अपराध होगा। यह अनुच्छेद समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने, संघ या समुदाय बनाने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त यह भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने, निवास करने और किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को केवल उस समय लागू कानून के उल्लंघन पर ही दोषी ठहराया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। एंड ऑफ अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून के बिना किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का प्रावधान राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता से वंचित न किया जाए। मानव तस्करी और जबरन श्रम निषिद्ध है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। यह निषेध कारखानों और खदानों के साथ साथ अन्य खतरनाक व्यवसायों पर भी लागू होता है। यह कानून बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों से बचाने के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार देता है। यह धर्म को स्वतंत्र रूप से आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है, बिना किसी भेदभाव के।
अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक गारंटी है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। मूल अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और नागरिकों के लिए आवश्यक हैं। मूल अधिकारों का महत्व यह है कि वे नागरिकों को सरकार की शक्ति से बचाते हैं। नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है।